जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट और जेके हॉकी की तरफ से करने जा रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया प्रोग्राम किए, हजारों करोड़ का बजट स्पोर्ट्स के लिए रखा, लेकिन एक चीज मैं बड़े दुख से कहूंगा, अफसोस से कहूंगा कि जो रियासती सरकारें उसकी जो ग्राउंड पे उसकी जो रिजल्ट निकले चाहिए थे वो रिजल्ट फ्रूटफुल नहीं आए। वो पैसा भी कहीं ना कहीं करप्शन की भेंट चढ़ गया, क्योंकि कई एसोसिएशन जो देखने को आया पिछले 20-20 सालों से 25-25 सालों से एक ही घर से चल रही है। बहुत बार सरकार को आगाह कराया कि ये एसोसिएशन एक ही घर से क्यों चलती हैं। हाँ, चले एक घर से, उसका भी अफसोस नहीं, लेकिन कम से कम उनकी परफॉर्मेंस तो हो ना। अगर कहीं नेशनल लेवल पे या स्टेट कहीं जाती है, अगर 10 टीमें जाती हैं तो हमारी टीम का नंबर 10वें नंबर पे आए, 12 टीमें जाती हैं तो हमारी स्टेट का नंबर 12वें नंबर पे आए। ऐसा क्यों है? एलजी साहब ने आज से 2-3 साल पहले इनिशिएटिव लिया स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी की वजह से, सबने मिलकर कि एक स्पोर्ट्स कोड बनाया जिसके तहत ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाई जाएगी, लेकिन ऐसा फिर भी ना हुआ। फिर भी इलेक्शनें होटलों में करवाई गई। तो आज जिस स्पोर्ट्स पे मैं बात कर रहा हूं हॉकी की, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को आज के स्पोर्ट्स डे के ऊपर सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज मैं ध्यानचंद जी का जो हॉकी के जादूगर कराए जाते थे उनका जन्मदिन है, उसकी मुबारकबाद देता हूं। बाकी बात मैं करूंगा हॉकी जेएंडके की, जो 25 सालों से नानक नगर के सेक्टर 2 लेन नंबर 3 से 25 सालों से चल रही है। खुद एज ओवर भी हो गई, अपने बच्चे आगे कर दिए, जो सेक्रेटरी थे उन्होंने अपने बच्चे आगे सेक्रेटरी बना दिए। ये कहां की जस्टिफिकेशन है? एलजी महोदय साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं, बहुत फंडिंग आपने की। मैं मैडम स्पोर्ट्स काउंसिल को भी कहता हूं, बहुत फंडिंग आप इनको करते हैं, लेकिन मैं मुबारकबाद स्पोर्ट्स काउंसिल को एक बात की दूंगा कि उन्हें हॉकी की परफॉर्मेंस को देखते हुए और हॉकी के जो मेजर लोग थे उन्होंने रेजिग्नेशन कर दिया। स्पोर्ट्स काउंसिल ने इसको डिफंक्ट बॉडी डिक्लेयर कर दिया। उसकी परफॉर्मेंस के बारे में जरूर जिक्र करूंगा। सब जूनियर मैन नॉर्थ जोन मैन और वुमेन की हुई 15 जुलाई से 22 जुलाई तक। जेएंडके की टीम ने वुमेन टीम नहीं भेजी क्योंकि इनके पास प्लेयर ही नहीं थे। मैन की जो टीम खेली उसको दिल्ली ने 6-1 से हराया, पंजाब ने 15-0 से और यूपी ने 18-0 से हराया। टोटल 39 गोल खा के आए, सिर्फ 1 गोल कर पाए। उसके बाद सब जूनियर वुमेन नॉर्थ जोन 1 अगस्त से 8 अगस्त तक झांसी उत्तराखंड में हुई। अब सुन के हैरान होंगे जम्मू वासियों को, खेल प्रेमियों को, हॉकी लवर को कहूंगा कान खोल के सुनिए। हॉकी जेएंडके हॉकी की परफॉर्मेंस देखिए। दिल्ली से 39-0 गोल से हारे, और हॉकी उत्तराखंड से 25-0 से हारे, हरियाणा से 30-0 से हारे। जेएंडके का कोई भी हमारा, जिनको वह सरकार लाखों रुपए खर्च कर गई, एक भी गोल नहीं करके आ सके। वहां पर 94 गोल इनको हुए। तो मैं एलजी महोदय से, स्पोर्ट्स काउंसिल से और हॉकी इंडिया से मैं सवाल करता हूं कि ऐसी बॉडी को आपने चलने की इजाजत कैसे दी है? और मैन नॉर्थ जोन 1 अगस्त से जो 8 अगस्त तक हुआ, ये ऊपरा जो 94 है ये वुमेन्स का था। नॉर्थ मैन का चंडीगढ़ से 13-1 से हारे, उत्तराखंड से 11-0 से और पंजाब से 21-0 से। टोटल 45 गोल इनको पड़े। ये सिर्फ एक स्कोर करके आए, उसके लिए मैं जेएंडके हॉकी को मुबारकबाद देता हूं कि एक स्कोर करके आए। पहली बार भी 6 टीमें थी, इनका नंबर 6वां था। दूसरे टूर्नामेंट में भी 6 टीमें थी, इनका नंबर 6वां था। तीसरे टूर्नामेंट में 6 टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी, उसका नंबर 6वां था। तो ये कहां इनकी परफॉर्मेंस है? बिल्कुल इनको। और एक चीज आप नहीं सुनने को आएगी, स्पोर्ट्स काउंसिल ने इनको डिफंक्ट डिक्लेयर कर दिया, इनको एस्ट्रोटर्फ से बाहर निकाल दिया, और स्पोर्ट्स काउंसिल ने हॉकी की सिलेक्शन अपने हाथों में ले ली। अभी हॉकी की सिलेक्शन स्पोर्ट्स काउंसिल खुद कर रही है, जो टूर्नामेंट आने वाले दिनों में होने वाला है। एक्सपर्ट्स के द्वारा उसकी सिलेक्शन की जा रही है, और एक समानांतर, एक पैरेलल सिलेक्शन हॉकी जेएंडके भी कर रही है, जो कैंप गोरखजाल में कैंप लगा के कर रही है। मैं एलजी प्रशासन से पूछना चाहता हूं, स्पोर्ट्स काउंसिल से पूछना चाहता हूं कि ये इनको किसने ऑथराइज किया? बच्चों का क्या फ्यूचर होगा? कौन सी टीम जेन्युइन होगी जिसको स्पोर्ट्स काउंसिल सेलेक्ट करके भेजेगी, जो एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में सिलेक्शन की गई? और ये जो हॉकी जेएंडके कर रही है,
कोई स्पोर्ट काउंसिल का एक्सपर्ट वहां नहीं गया, अपने लेवल के ये परफॉर्म वहां सिलेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सिलेक्शन जो होती है उसकी सिलेक्शन की कभी भी इन्होंने फेयर सिलेक्शन नहीं की, पार्शल सिलेक्शन की, जिसकी वजह से ये 90 गोल खा के आते हैं। अगर सिलेक्शन फेयर हो तो अच्छी परफॉर्मेंस दें, लेकिन सरकार से पूछना चाहता हूं आज की दौर में, आज की डेट में डबल पैरेलल दो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल रही हैं। सो मैं स्पोर्ट्स काउंसिल को कहूंगा, जहां सेक्रेटरी को मुबारकबाद भी दूंगा कि आपने इनिशिएटिव लिया, अपने हाथों में हॉकी ली, लेकिन उसके बावजूद ये पैरेलल कैसे चल रहे हैं, इसके ऊपर सवालिया चिन्ह उठता है। और मैं हॉकी इंडिया से भी ये दरख्वास्त करता हूं, उनसे भी पूछना चाहता हूं, श्री भोलानाथ जी कि जब से वो आए हैं उन्होंने बड़े इनिशिएटिव लिए, हॉकी इस बार भी हमारा एशियन जो पेरिस में हुआ वह पदक लेके आई ओलंपिक में, लेकिन हमारी स्टेट की हॉकी के बारे में वो क्यों नहीं सोचते। इनकी परफॉर्मेंस देख के इमीडिएटली, जिसको डिफंक्ट बॉडी डिक्लेयर किया स्पोर्ट्स काउंसिल ने, इनको इमीडिएटली वाइंड अप किया जाए और यहां एक अडाक बॉडी में सिर्फ और सिर्फ जो JNK के नेशनल और इंटरनेशनल फार्मर प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल एम्पायर्स हैं, उनकी एक अडाक बॉडी बनाई जाए ताकि एक हॉकी को प्रमोट किया जा सके JNK में, वरना ये शर्मसार करने वाली हॉकी को बंद किया जा सके।